जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किशोरावस्था की उम्र में बालक और बालिकाओं में होने वाले मुख्य परिवर्तन क्या क्या है। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न बिल्कुल एकदम आता है, आप एकदम इसको रट जाइएगा, याद कर जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छाप करके आ जाइएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, हम देर न करते हुए इस टॉपिक को बताते हैं। आइए, तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या है हमारा कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में होने वाले परिवर्तन क्या है, इसे लिखे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे कि बालक बालिकाओं में होने वाले जो परिवर्तन है, ये बालक में होने वाले परिवर्तन है और इधर बालिकाओं में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, तो हमारे पास बोर्ड के अनुसार जो मतलब ऐसा हमने लिख लिया है। ठीक है, आपको अगर लिखना हो तो पहले बालक में होने वाले परिवर्तन लिख लीजिएगा, फिर उसके नीचे बालिकाओं में होने वाले परिवर्तन लिख लेना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, बालक में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है। तो जैसे चेहरे पर फोड़ा फुंसी होना। ठीक है, जब लड़का सियाना होता है, लड़का जवान होता है, तो देखते हैं कि उसके चेहरे पर दाने दाने फोड़े फोड़े फुंसी आ जाते हैं। ठीक है, जब कोई भी बच्चा के फोड़े फुंसी आ जाता है तो कहते हैं अच्छा लड़का अब सियाना हो गया ना, ये लड़का अब सियाना हो गया है। ठीक है, यानी कि चेहरे पर फोड़ा फुंसी होना यानी लड़का क्या हो गया, जवान हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से बालिकाओं में होने वाले परिवर्तन भी क्या है कि चेहरे पे फोड़ा फुंसी होना। ठीक है, बालिकाओं में भी चेहरे पे फोड़ा फुंसी हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है प्यारे बच्चे कि वृषण में शुक्राणु का बनना, वृषण में शुक्राणु बनने लगता है। ठीक है, जब यानी बालक यानी कि जब एक लड़का, जब एक बॉयज, ठीक है, क्या हो जाता है, किशोरावस्था की उम्र में आ जाता है, तो उसके वृषण में क्या बनने लगता है, शुक्राणु बनने लगता है, शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला है कि 12 वर्ष की अवस्था में त्वचा, काखों और बाह्य जनांगों के ऊपरी भाग पर क्या आना, बाल उगना। ठीक है, जब वो यानी कि किशोरावस्था की उम्र में आ जाता है, 12-14 वर्ष की उम्र में आ जाता है, तो उसके यानी कि त्वचा जो है उसके यानी कि हाथ पैर, है ना, तो हाथ पैर, काख एवं बाह्य जननांग के ऊपर क्या आ जाता है, बाल उगने लगता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अगला है कि बालक के स्वरयंत्र या लिरिक्स विकसित होना। यानी कि जब लड़का सियाना हो जाता है, जब एक बॉयज सियाना हो जाता है, तब उसके बालक के सब उस लड़के के स्वरयंत्र या लिरिक्स क्या होता है, विकसित होता है। और स्वरयंत्र या लिरिक्स विकसित होने के कारण उसका आवाज़ भी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, उसका आवाज़ भी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, अगला है विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होना, है ना। यानी एक लड़का है तो एक लड़की की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। एक गर्ल्स है तो एक बॉयज़ की ओर, एक बॉयज़ है तो एक गर्ल्स की ओर, विपरीत लिंग की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से है इसमें चेहरे पे फोड़ा फुंसी होना, है ना। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होना। ठीक है, गर्ल्स में क्या होती है, अंडाशय में अंडाणु बनने लगती है। ठीक है, त्वचा पुस्तैली होना, यानी कि गर्ल्स का जो त्वचा होती है ना, वो त्वचा एकदम मुलायम, बिल्कुल एकदम कोमल हो जाती है। ठीक है, आवाज़ क्या होता है इसका, पतला होता है। यानी गर्ल्स की आवाज़ जो होती है वो पतली हो जाती है और बॉयज़ की आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला है भौं का बाल क्या होना, कोमल होना, भौं का बाल कोमल होना। ठीक है, गर्ल्स में भौं का जो बाल होता है वो कैसा हो जाता है प्यारे बच्चे, तो वो कोमल हो जाता है। ठीक है, भौं का जो बाल होता है, ये भौं का बाल है ना, ये दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये भौं का बाल जो है कोमल हो जाता है, हम लोग का नहीं, गर्ल्स में। ठीक है, चलिए आगे, त्वचा, काखों और बाह्य जनांगों के ऊपर भी बाल आना। ठीक है, इसमें भी वही सेम है, त्वचा, काखों और बाह्य जनांगों के ऊपर क्या आना, बाल आना। ठीक है, मासिक चक्र या रजोधर्म प्रारंभ होना, है ना, ये एक अलग है जो हम लोग में नहीं होता। ठीक है, मासिक चक्र और रजोधर्म क्या होना, प्रारंभ होना। ठीक है, चलिए मासिक चक्र या रजोधर्म प्रारंभ होना। विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होना, यानी कि गर्ल्स है तो बॉयज़ की ओर आकर्षित होना। ठीक है, स्तन में उभार आना। ठीक है, गर्ल्स के स्तन में क्या आता है, उभार आता है। ठीक है, उभार आता है और स्तन के केंद्र में स्तनग्राद होता है, उसका रंग जो है गाढ़ा यानी कि ब्लैक जैसा होने लगता है। ठीक है, तो ये है आपको इस प्रकार से बालिकाओं में होने वाले परिवर्तन और इधर है बालक में होने वाले परिवर्तन। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार हम साइड हो जाते हैं, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो पे मतलब अपना जो राय है वो दे करके जाइएगा, कमेंट में अपना बता के जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।